गुड इवनिंग गाइस। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसमें हम कंप्यूटर को कीबोर्ड की सहायता से, माउस की सहायता से जो निर्देश देते हैं, उस निर्देश को कंप्यूटर अपना प्रोसेस करके फिर फाइनल रिजल्ट देता है। तो जिस माध्यम के थ्रू हम उसको निर्देश देते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस निम्नलिखित है। 1 नंबर कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बार कोड रीडर, OCR, MICR, OMR, किम्बॉल, टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। एक कीबोर्ड। तो कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिसके प्रयोग से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा निवेश कर सकते हैं। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डेटा निवेश कर सकते हैं। कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन टाइपराइटर से ज़्यादा बटन इसमें होते हैं। इसमें कुछ फंक्शन बटन होते हैं जिनको बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। जैसे F1 बटन को सहायता के लिए प्रोग्राम किया जाता है। कीबोर्ड को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए एक विशेष जगह बनी होती है जिसे हम पोर्ट कहते हैं, लेकिन आजकल USB कीबोर्ड भी आते हैं जो कंप्यूटर में USB में लग जाते हैं, USB पोर्ट में लग जाते हैं, तथा वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिन्हें सिस्टम से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अर्थात ये वायरलेस ऑटोमेटिक, मतलब वायर, विदाउट वायर ये कनेक्टेड रहता है। कीबोर्ड 5 प्रकार के की होते हैं। कीबोर्ड में 5 तरह के की होते हैं। पहला होता है अल्फ़ाबेटिकल की, जिसको अल्फ़ाबेट की भी कहते हैं। ये 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे A से Z तक जो होते हैं इन्हें अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं, जिनका उपयोग हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। दूसरा होते हैं संख्यात्मक की जो 0 से 9 तक होते हैं। इनका उपयोग नंबर या अंक को टाइप करने के लिए होता है। इन पर 0 से 9 तक संख्या अंकित रहते हैं। साधारणतः कीबोर्ड के दाहिने तरफ अंक टाइप करने के लिए संख्यात्मक की पैड होता है। इसमें 0 से 9 तक अंक, दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के की होते हैं। तीसरा फंक्शन की क्या होता है? ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर स्थित होते हैं तथा इन बटनों पर F1 से लेकर F12 अंकित होते हैं। इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्यों के पहले से निर्धारित रहता है। इनके उपयोग से समय की बचत होती है। D है कर्सर कंट्रोल की। इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए होता है। ये 4 भिन्न दिशाओं को इंगित करते हैं, जिसे 4 तीर के निशान से दर्शाया रहता है। इसे एरो की भी कहा जाता है। इसे दाएं बाएं, ऊपर तथा नीचे एरो की तरफ होते हैं। इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए 4 और बटन होते हैं, जिन्हें होम एंड पेज अप, पेज डाउन कहते हैं। होम क्या होता है? तो कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। एंड क्या होता है? कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है, पेज के अंत में ले जाएंगे। पेज अप क्या होता है? कर्सर को एक पेज पीछे या पिछले पेज में ले जाता है। पेज डाउन क्या होता है? तो कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। अब नेक्स्ट है ये स्पेशल परस्पर की। स्पेशल परस्पर की का फंक्शंस क्या है? तो इसमें आते हैं कैप्स लॉक की, नम लॉक की, शिफ्ट की, इंटर की। तो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कैप्स लॉक की क्या है? तो यह एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर वह सक्रिय तथा दूसरी बार पुनः उसे दबाने पर निष्क्रिय हो जाता है। इसे सक्रिय रखने पर सारे अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं। इसे पुनः दबाकर निष्क्रिय किया जाता है, जिसे छोटे अक्षरों में या लोअर केस में लिखना आरंभ हो जाता है। ये कैप्स लॉक के बारे में हो गया।
दूसरा नम लॉक की क्या आती है, यह भी टॉगल बटन है। इसे सक्रिय रहने से कीबोर्ड के ऊपर संख्यात्मक कीपैड सक्रिय रहता है, नहीं तो नंबर पैड डीएक्सेलरेशन नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करता है। तो ये जो नम लॉक की होते हैं उसको, अगर इसको टॉगल बटन ऑन रहेगा तो फिर ये 1 2 3 4 लिखाएगा, और अगर नहीं रहेगा तो फिर डायरेक्शनल एरो इस पर वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट है शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या है, एक संयोजन बटन है। इसे किसी और बटन के साथ उपयोग करते हैं। कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर दो कैरेक्टर अंकित होते हैं तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड 2 के ऊपरी भाग में @ कैरेक्टर रहता है। @ को टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ @ बटन दबाते हैं तो @ टाइप होता है, नहीं तो टू टाइप होगा। अगर कैप्स लॉक सक्रिय है तो शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर टाइप करने पर छोटे लोअर केस का बटन टाइप होगा। अगर कैप्स लॉक सक्रिय है तो शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर टाइप करने पर छोटे अक्षर या लोअर केस में टाइप होगा। नंबर पैड को डायरेक्शनल और एक रूप में कार्य कराने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। कीबोर्ड शिफ्ट की 2 स्थानों पर होता है, इंटर की या रिटर्न की। कंप्यूटर को दिए गए कमांड नाम या प्रोग्राम नाम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत तथा नए पंक्ति का आरंभ करता है। यह भी कीबोर्ड पर 2 स्थानों पर होता है। टैब की क्या है, तो यह टेबुलर बटन का संक्षिप्त नाम है। यह कर्सर को निश्चित दूरी पर एक बार में ले जाता है और ब्राउजर पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। वर्ड या एक्सेल के टेबल पर एक वर्ग में दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका जोड़ का उपयोग किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट कर पेज का जोड़ के मार्जिन, पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट करते हैं। एस्केप की क्या आती है, यह कैंसिल बटन के समतुल्य है। पावर पॉइंट में इसके उपयोग से स्लाइड शो रुक जाता है तथा वेब पेज पर जोड़ के चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता है। वेब पेज पर जो लोड हो रहा है इसके प्रयोग से रुक जाता है तथा कंट्रोल के साथ उपयोग करने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, अर्थात जो भी कार्य जो कंप्यूटर में चल रहा है या प्रोग्राम खुला है तो उसे बंद कर देता है या उससे बाहर आ जाता है। स्पेस बार क्या है, तो शब्दों के बीच जगह डालने के लिए इसका उपयोग होता है। बैक स्पेस की क्या है, तो कर्सर का ठीक बाईं ओर की अक्षर चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिलीट की क्या है, तो कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर जगह या जगह को चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा चयन किया हुआ सिलेक्टेड शब्द, लाइन या पेज, फाइल, ड्राइंग को मिटाया जाता है। कंट्रोल की क्या है, यह भी एक संयोजन बटन है जो किसी भी बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करता है। इसका कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है, जैसे कि कंट्रोल+ को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल+ पेस्ट करने के लिए होता है। अच्छा, कीबोर्ड पर 2 कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल+Alt+Del। तीनों बटन के एक साथ दबाने पर जो कि विंडो टास्क मैनेजर को विंडो खुलता है अगर, तथा इससे हम किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में चलते चलते हैंग कर जाता है तो हम तीनों के उपयोग में उस प्रोग्राम को बंद किया जाता है। इसे रीसेट भी कहते हैं। प्रिंट स्क्रीन की, तो इस की को शिफ्ट की के साथ प्रयोग कर जोड़ के स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइल या फोटो प्रिंटर के साथ प्रिंट किया जाता है। स्क्रॉल लॉक की, यह बटन कीबोर्ड के ऊपर पॉज के पास स्थित होता है। यह टेक्स्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोकता है। फिर से टेक्स्ट या प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इसी बटन को दोबारा उपयोग करना होता है। पॉज की क्या आती है, यह कीबोर्ड के ऊपर दाहिने की तरफ स्थित होता है तथा यह बटन को अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है। मॉडिफायर की, यह कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की है जो किसी की के कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है। मॉडिफायर की 3 तरह के हैं, एक शिफ्ट की, दूसरा कंट्रोल की, तीसरा ऑल्ट की। माउस क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। डगलस सी इंजेलवर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया था। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन तथा बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस का उपयोग करने से हमें